अगर आपको कोई अब्यूज कर दे चलते रास्ते में, फिर आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल, मैं तो उसको पकड़ के मार दूंगी। पक्का मारिएगा? एकदम एकदम। से ज्यादा हट्टा कट्टा हो, 4-5 हो तो फिर क्या महसूस करती है, बट वो चुपचाप रह जाती है, ऐसा क्यों होता है? डर, डर के कारण कि मेरी बदनामी मत हो जाए। उसको करना क्या चाहिए उसी समय? आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आवाज शांत, की घटना, रेप की घटना उस बिटिया के साथ होता है, और बनाया किसने है? इस लड़के ने बनाया है। डर कहा जाएगा। वैसे वैसे को पकड़ के दम भर धोना चाहिए। मेरा क्या नाम, ये दानव रूपी इंसान जो कि चॉकलेट दे के उसे फुसला रहा है। क्यों फुसला रहा है? क्या कर रहा है? क्या होता है असल जिंदगी में? क्या होता है? बिटिया को कहती हैं कि अगर सामने से कोई अगर आए या कुछ टच करता दे लप्पा देना एक कस। अपने ही परिवार के सगे संबंधित या जो अपने ही घर के लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों से कैसे बचे ये बच्चे, ये बताइए। कठुआ, उन्नाव, दिल्ली या बिहार के कई जिलों की बात करें तो जिस तरीके से बिहार और देश में वायलेंस की घटना हो रही है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, और खासकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको एब्यूज किया जा रहा है, वो बिहार, वो भारत अभी तक अछूता नहीं रहा है। बिहार और भारत में कहा जाता है कि नारी प्रधान देश है भारत और प्रदेश है बिहार। बिहार में लड़कियों की इज्जत की जाती है, भारत में लड़कियों को इज्जत की जाती है। जहां भारत और बिहार की लड़कियां नासा पहुंच जाती हैं, वहीं भारत और बिहार की बिटिया गैंग रेप की शिकार होती हैं। चाहे वो निर्भया कांड ले ले दिल्ली की, या फिर उन्नाव, कठुआ की 8 साल की बच्ची को जिस तरीके से वहां पे मंदिर में उसके साथ रेप किया जाता है और उसके बाद मार दिया जाता है। बिहार के कई जिलों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, चाहे वो मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड हो या बिहार के आरा की जगदीशपुर की बात करें, वहां पे लड़कियों का जिस तरीके से बलात्कार करना। कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों के साथ बलात्कार का मामला आता है, तो उसी को लेके, स्टॉप वायलेंस को लेके यहाँ पे विनम्रता फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे किया गया है। इन लोगों का टैलेंट आप देखिए कि यहाँ के कई सारे लोग जो हैं आरा के, वो यहाँ पे रुक के जा रहे हैं और समझ के जा रहे हैं, लेकिन वो कितना समझेंगे ये अब हम इन लोगों से समझते हैं कि ये लोग तो पढ़ के जा रहे हैं कि स्टॉप वायलेंस, रोको वायलेंस को, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट होता है अपने आप पे ये भी अब हम जानते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम खुशबू स्प्रेहा है। मैडम कैसी है? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया हूँ। बिहार में आरा में सुकून है? अभी तो फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसको तो नहीं कह सकते हैं कि अभी सुकून में है, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी है। और मुझे लगता है जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, होपफुली हम अच्छे एक स्थिति में होंगे। अच्छा खुशबू जी, एक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जिस तरीके से नो वायलेंस आपने लिखा है, इधर जो आपने दर्शाया है ये एक छोटी बच्ची है, उसके साथ ये दानव रूपी इंसान जो कि चॉकलेट दे के उसे फुसला रहा है। क्यों फुसला रहा है? क्या कर रहा है? क्या होता है असल जिंदगी में? क्या होता है? हम लोग ये जो मेरे फाउंडेशन, जो हमारा एनजीओ है, इसका इस बार जो हमारा जो फाउंडेशन है, मतलब जो हमारा एनजीओ है, वो 2 थीम को लेके इस बार करने जा रहा है। और ये पहला जो डिनोट आपने पहले किया है, ये बच्चों के फिज़िकल असॉल्ट को लेके है, जो चाइल्ड अब्यूज़ की हम बात करते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में आ गई है, तो उसको ही हमने डिनोट किया है। ये एक मॉन्स्टर है, और ये मॉन्स्टर किस तरीके से बच्चे को एक चॉकलेट देके या एक टॉफ़ी देके उसको ब्राइब करता है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, और बच्चों के लिए बहुत एक वीक पॉइंट होता है ये, तो वो आराम से उनके साथ जा सकते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे इस तरीके की चीज़ों में ना पड़े, और माँ बाप को ये ज़्यादा सतर्क रखने की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो अपने देखें कि वो बच्चे किन किन लोगों से वो मिलते हैं या कहाँ जाते हैं या क्या करते हैं। तो बेसिकली पेरेंट को भी इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। कई सारे आंकड़े आए हैं देश भर में कि एब्यूजिंग जो होती है, खासकर बच्चों का जो एब्यूज होता है, उनको किया जाता है, वो अपने ही परिवार के सगे संबंधित या जो अपने ही घर के लोग होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। तो उन लोगों से कैसे बचे ये बच्चे, ये बताइए आप।
सी देखिए, ये तो बिल्कुल ये फैक्ट है और ये आंकड़े बताते हैं कि मैं किसी रिलेशन के, मैं आपको बता दूं कि मौसी, फूफा, नानी, दादी, काकी, चाची और जो भी हैं उनको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग गलत होते हैं, बट ऐसा कई सारे केस में आया है कि मौसी का लड़का, नानी जो है उनके घर गया, वहाँ कुछ कर दिया, मतलब सगे संबंधित जो है वो अपने ही घर की बेटियों को गलत कर रहे हैं। अब बेटियों को ही नहीं, हम जेंडर बायस भी नहीं होंगे क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी लड़की फीमेल ही नहीं होती है, लड़के भी होते हैं। जेंडर बायस नहीं होंगे क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ में दोनों ही आता। आजकल आप ज़्यादा अगर देखेंगे तो जो बच्चे बॉय हैं उनके साथ ज़्यादा असॉल्ट होने की संभावना है। अब उसका रीज़न क्या है ये हमको बहुत साइकोलॉजिकल जाना पड़ेगा, लेकिन इसका निदान क्या है ये हम कह सकते हैं, जो कि प्री प्राइमरी जो स्कूल्स है, पहले तो घरों पे माएँ अपने बच्चों को बताएं कि क्या पॉजिटिव थिंग है, क्या नेगेटिव है। गुड टच और बैड टच की हम बात करते हैं, मदर जो है वो अपने बच्चों को ये बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। ये पॉइंट पकड़ी है और सही पॉइंट पकड़ी है। अभी का जो सिचुएशन है, गांव देहात में आप चले जाइए या जितने भी लोग जो हैं जो इंटीरियर इलाके से आते हैं उनके पास अगर आप चले जाएं, उस फैमिली में जाएं, तो वो लोग अपने बेटों को उस तरीके से गाइडलाइंस करते ही नहीं हैं, मतलब दोस्ती निभाते ही नहीं है, फ्रेंडशिप जो है वो करती ही नहीं है माँ खासकर, कि वो अपनी बिटिया को बताए या अपने बेटे को बताए कि भाई ऐसे नहीं, अगर कुछ टच हो रहा है तो तुम आके बेझिझक बताओ मेरे को, डरो मत। कई सारे लोग तो डरते हैं कि हम बताएंगे तो माँ से हमें खुद मार खाने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ है, मतलब माँओं को पहले ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को बताएं कि गुड टच क्या है, बैड, मैं क्या छू सकती हूँ तुम्हारे अंग, ठीक है, डॉक्टर क्या छू सकता है तुम्हारे, उसके अलावा और कौन है जो नहीं छू सकता। ये खबर पूरे देशवासियों को और पूरे बिहार वासियों को देखना जरूरी है, खासकर उन फैमिली को देखना जरूरी है जो कि आज के डेट में उनके घर में प्रताड़ना झेल रहे होंगे उनके छोटे बच्चे और उनकी लड़की, और वो आके उनको नहीं बता पा रही होंगी। तो ये देखिए और सीखिए, ये होनहार जो लड़की है, बिटिया जो है आरा की, वो कमाल करके दिखाई है, पूरे आरा और पूरे बिहार और पूरे भारत को दिखा रही है कि ऐसा होता है। क्या नाम, इधर आओ, क्या नाम है भाई, यही बनाया ना? हाँ, ये आर्टिस्ट हैं, वन ऑफ द एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है। नाम बताओ। रंजीत कुमार। कितना उम्र भाई? 20। कैसे सोच लिया ये सब, इतना कलाकृति कैसे कर रहे हो? दीदी ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि ये बनाना है, हम लोग देख थीम दिया था? या हाँ, थीम दिया हुआ था और थीम देख के ही हम लोग बनाए हुए हैं। अच्छा, बना दिया आपने। सोचा है कभी ऐसा होता है तो कितना दुख लगता होगा? ये तो बनाते होगे तो याद आ रहा होगा सब, निर्भया कांड, यहाँ पे जगदीशपुर वाला कांड, फिर मुजफ्फरपुर वाला कांड, बिहार के कई सारे जिलों में ऐसे कांड हो रहे हैं, सब दिमाग में आता होगा, दुख होता होगा, पीड़ा होता है, उसके बाद ये झलक रहा है इस तरीके का। ये हम लोग की तरफ दर्शाया जाता है, ठीक है, मतलब हम लोग लगा देते पोस्टर या अनशन पे बैठ जाते हैं तो उससे कुछ पता नहीं चलता। लोग यहाँ आएंगे, एक ये तो दृश्य हो गया देखने का, और देख के इसको समझते हैं कि क्या है ये, आखिर ये बनाया क्यों जाता है। स्टॉप वायलेंस से भी लिखा गया है क्योंकि उससे मतलब पढ़े आदमी, क्योंकि बिहार का लोग है जो कि पढ़ने वाला भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ता है। अब इंग्लिश भी समझ गए हैं बिहार वासी, ऐसा नहीं है कि अभी भोजपुरी या हिंदी पे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ के तो उनके बुद्धियों का तो कहा जाता है, लोग तो काफ़ी लोहा मानते हैं हमारी चीज़ों का। 12 जिला घर बात है, कौन बात के डर? लड़कियों पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए और छोटी बच्चियों पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डर तो किसी के भी कहीं पे भी नहीं रहना, ना इस देश में ना इस दुनिया में, कहीं पे भी डर जैसा कोई माहौल होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। क्या नाम है मैम? मृदुला सिन्हा। आपने भी बहुत केस स्टडी किया होगा, इतना उम्र हो गया है कि आपने देखा होगा कि कई सारे आपके फैमिली मेम्बर्स में भी कई सारी बिटिया जो होगी वो झेल रही होगी, दुख लगता था उस समय, किस तरीके का माहौल होता था? अच्छा, हेजिटेट होता है ना पहले जब कोई लड़का या लड़की के पास लड़की टच होती है या अननेसेसरी जिस तरीके से अब्यूज़ किया जाता है, वो महसूस करती है, बट वो चुपचाप रह जाती है, ऐसा क्यों होता है? डर के कारण कि मेरी बदनामी मत हो जाए। उसको करना क्या चाहिए उसी समय? आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आवाज़ शांत तो बुज़दिल है, कमज़ोर है, उसको कमज़ोर ही ना बोला जाएगा। जो लड़की डर से दब जाए, नहीं बोले, उसको डर कहा जाएगा। वैसे को पकड़ के दम भर धोना चाहिए, मेरा का नाम ये है। हाँ बोलिए। और जैसा आपने पूछा कि उसको क्या करना चाहिए, उन जैसे लोगों के लिए ही हमारे जैसे लोग हैं, उनके पीछे खड़े रह के। अगर आपको कोई अब्यूज कर दे चलते रास्ते में, फिर आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल, मैं तो उसको पकड़ के मार दूंगी। पक्का मारिए? एकदम एकदम। ज्यादा हट्टा कट्टा हो, 4-5 हो तो फिर क्या? सी वो एक अलग चीज है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने क्या देखिए, प्रोटेस्ट क्या करना
करना होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है अपोज करना। मारना पीटना वो अलग बात है, बट अपोज करना बहुत ज़रूरी है। वो अंदर से आएगा, वो बाहर से नहीं आएगा। वो 4-5 हो या 10 हो या 20 हो, झुंड में आए, शेरनी बनना जरूरी है। सियार कितने भी आए, गिदर कितने भी आए, शेरनी एक ही काफी होती है। हाँ, अब्यू मतलब आपको अपोज करना, प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं उठा पाते। हाँ, क्या नाम है मैम? ममता सिन्हा। ममता मैम, ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चे जो कलाकारी किए हैं, कितना सही लग रहा है आपको? बिल्कुल परफेक्ट है, 100% है। जब न्यूज़ देखती होंगी, निर्भया जो हुआ था, रोड के साथ किस तरह के बेरहमी से मारा गया था, चलती बस में उसके साथ रेप हुआ था, गैंग रेप कहेंगे उसको, और उसके बाद फांसी की सजा भी। कौन कुशवाहा है, वो एडवोकेट है उनकी। हाँ, मेरे को भी ध्यान में नहीं है। तो ये बताइए कि उस तरीके से न्यूज़ जब आप लोग देखती हैं तो घर में समझाती हैं बेटी बिटिया को, क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप तो कहते होंगे घर में बिटिया को कि तुम ज़्यादा बाहर होशियार मत बनो, बाहर मत जाओ, कि रोकती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत पे बाहर भी जाओ और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए खुद को सेफ रखेंगे तो ही हम दूसरे का डिफेंस। बिटिया को कहती हैं कि अगर सामने से कोई अगर आए या कुछ टच करता, दे लप्पा देना एक कस के। पहले तो वो सिचुएशन ही ना आने दो, और अगर आ गए अगर आए तो उसका तो तुम ही को फाइट करना है। कैसे करोगे? अपनी सूझबूझ से तुमको कर। रोकती नहीं ना है कि ना बिटिया चुप हो जाना, हट जाना, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा कि ये बिटिया यही ज़्यादा तेज बन रही है, ऐसा होता नहीं ना? ऐसा नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि कुछ लोग बोल जाते हैं ये सब, लेकिन उसके बिना परवाह किए हमने अपने बच्चों को ये काम करने के लिए छूट रखी है। आप करो, समाज को भी कुछ संदेश दो, अपना भी सुरक्षा रखो। खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी हम दूसरे को कुछ कर पाएंगे या दे पाएंगे। तो चलिए, खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, स्टॉप वायलेंस जो है वो लगा हुआ है, और ये इस हीरो ने कमाल करके दिखाया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया। धन्यवाद भैया। और ऐसे ही बनाओ। देखिए सबसे बड़ी बात, मैंने इसे इसलिए रोका कि पीछे बिटिया है, बिहार और भारत की लड़की है, और इस साइड जो है वो लड़का है, और होता अधिकतर जो है वायलेंस की घटना, रेप की घटना उस बिटिया के साथ होता है। और बनाया किसने है? इस लड़के ने बनाया है। तो लड़के ऐसे भी होते हैं जो बिटिया के साथ अगर इस तरीके से घटना होती है तो उसको दर्शाते भी हैं। अगर अच्छा, एक सवाल है आखिरी जाते जाते, कुछ लड़के अगर ऐसा करते हैं तो उन लड़कों को क्या कहोगे? उन लड़कों का पहले तो मतलब फैमिली के अंदर उन लोगों का कमी है, क्योंकि संस्कार, अगर मेरे पास अच्छा संस्कार रहेगा तो संस्कार ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है। मेन फैमिली पे जाता है। बिल्कुल, संस्कार सुधारिए, देश सुधरेगा। क्या जी, कैसा लग रहा है पेंटिंग? कैसा लग रहा है आप लोगों को? भैया इधर आइए, कैसा लग रहा है ये पेंटिंग? अच्छा लग रहा है। सही है? सही हाँ। आज समझनी है, समझनी है का? अभी तो हम अबे करें तो क्या समझिए हम तो हम ये सही देख के बता दें। ये है स्टॉप वायलेंस। बिटिया के साथ और छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ जो होता है घटना, छुआ-छुई होला, गलत काम कर जाला, ओकरा के ना होके ओकरा खातिर लगो। ठीक बा? हाँ ठीक बात। कैसा है? ठीक है। कैसा है जी? ठीक है, ठीक है। कैसा लग रहा है बाबू? सही है भैया, कैसा है? सही है भैया। अच्छा है, जागरूकता फैलाएगा ये। फैलाएगा क्या जी? एकदम भैया, सही है। देखेगा उसको फैलाएगा, सही बात है। सही बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और हम कहेंगे आप जितने भी भारतवासी हैं सुधर जाइए, वरना सुधारने के लिए ये लोग खड़े हैं आपको, और सुधरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भारत में है, बिहार में है, तो सुधारने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह, आप देख रहे थे आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। रोशन गुप्ता के साथ आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।